नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की खराब शुरुआत हुई। बाजार के दौरान गिरावट गहराई और मॉनसून के अनुमान से कम रहने की उम्मीद के चलते ये गिरावट बढ़ी। निफ्टी ने 9050 के स्तर को भी तोड़ दिया। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कम गिरावट आज दर्ज हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 184 अंक, निफ्टी लगभग 63 अंक की गिरावट के साथ क्लोज हुए। सेक्टोरल बेसिस पे आज मेटल, तेल, गैस, एनर्जी और हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं पीएसयू बैंक, एविएशन, पेपर स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज के दिन खरीदारी ही देखने को मिली। एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो एफआईआई की तरफ से आज कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। लगभग 577 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई। वहीं डीआईएस की तरफ से आज फिर से बिकवाली का रुख था। 594 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली। मार्केट के एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। करंट लेवल में हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस पसंद है। हमने पिछले कुछ वीक्स में काफ़ी ऑटो एंसिलरीज पे रिपोर्ट निकाली है। जय भारत मारुति एक है, देन ऑटो एक्सेल्स करके है, देन सेकेंडली फाइनेंशियल स्पेस हमें पसंद है। हमने कर्नाटका बैंक, आरईसी ये सब स्टॉक्स पे रिपोर्ट्स निकाली है, सो वी आर बुलिश ऑन देम। सो ब्रॉडली ये दोनों है। फिर स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स है, नोसिल फॉर एग्जांपल, देन डिजिटाइजेशन के बेनिफिशियरी डी-लिंक है फॉर एग्जांपल। तो ये सब स्टॉक्स में हम बुलिश है। तो आपने एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के दीपक जसानी को सुना। उन्होंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी बताए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आज के एक्सपर्ट ब्रिजेश हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग ब्रिजेश। मार्केट्स में आज कमज़ोर शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद जो पहला अनुमान जारी हुआ स्काईमेट की तरफ से, उसके चलते बाजार में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि आखिरी 1 घंटे में कह सकते हैं कि मार्केट में निश्चित रूप से कुछ रिकवरी देखने को मिली। अभी मॉनसून का जो फैक्टर रहेगा वो काफ़ी दिनों तक प्ले आउट होगा, क्योंकि अभी पहला ही अनुमान आया है। अभी आईएमडी का अनुमान आना बाकी है। मार्केट पर इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? 9050 को तो आज ब्रीच किया, लेकिन अभी भी कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी के, उसके नीचे नहीं गया है मार्केट। कौन सा होगा वो लेवल जहां पर आप क्लोजली वॉच करेंगे? गुड इवनिंग पल्लवी। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो नो डाउट निफ्टी का जो लास्ट 1 से 1.5 महीने में मैं डिफरेंट चैनल्स पे मैं बोल रहा हूँ कि 9250 9260 का लेवल था, और वो ये लगभग जब ने 8900 8950 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, तभी वो चार्ट के अनुसार देखने को मिल गया था। और टाइम साइकिल सीरीज के अनुसार भी ऐसे लग रहा था कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में ये अचीव हो जाएगा। सो बिफोर दैट आल्सो निफ्टी मेड अ न्यू 50 वीक टॉप, जो 9218 का जो टॉप बनाया था। अब क्योंकि वो पहले ही वो जो प्राइस एक्शन है वो ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच गया था, और इट वाज अ रनअवे गैप। तो टेक्निकल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जब तक 8950 और 8970 का जो गैप के बीच का जो गैप फॉर्म हुआ है, तो निफ्टी वहां आके कंसोलिडेट करना चाहिए। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि अभी भी गुंजाइश है निफ्टी में। हो सकता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी एक बार 9000 के नीचे ब्रीच होती हुई दिखे, और 8840 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर निफ्टी 8950 से 8960 के आसपास में दिखते तो डेफिनेटली चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग करने की सलाह रहेगी। निफ्टी एक बार दोबारा आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक पेन रहेगा, लेकिन अगर 3 से 4 महीने का अगर हम दायरा लेके चलें तो निफ्टी एक बार दोबारा 9250 9260 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। सिर्फ स्टॉप लॉस जरूर लेके चले 8840 के आसपास का। यानी शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ा सा पेन दिखे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर विकल्प और बेहतर रिटर्न आपको मिल पाएंगे। आप ही किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर आपको जाना है, वहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। साथ ही व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप अपने स्टॉक पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें भाव आपको मेंशन करना होगा। चलिए सवाल अब शामिल करते हैं। श्रीनिवास का पुणे से इन्होंने सवाल भेजा है। येस बैंक को लेकर इनके पास 100 शेयर्स हैं जो कि 1280 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। येस बैंक आज लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग रही है, लेकिन इनकी खरीद थोड़ा नीचे की है। 1500 से ऊपर स्टॉक पहुंचा है और इनको मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह देंगे येस बैंक पे आप? येस बैंक के सलाह तो यही रहेगी कि होल्ड ऑन करके ही चलें।
मौजूदा स्तर पर थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह जरूर रहेगी। 1375 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अगर शॉर्ट टर्म का दायरा लेके चल रहे हैं तो लगभग 1580 1590 का टारगेट है। अगर इनका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म है, जैसे 3 से 4 महीने का है, तो होल्ड ऑन रहने की सलाह रहेगी और 1750 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है मैंने बताया 1375, उसका जरूर ध्यान लेके चलें। अगर इनकेस अगर वो ब्रीच होता है तो आपकी जो कॉस्ट लेवल है वो वहां तक आ सकता है, तो बेटर है कि आप उसको जरूर रखें ध्यान में। 1375 इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल मुनाफा हो रहा है, होल्ड ऑन करें। फोन लाइन पर हमारे साथ शैबल हैं कोलकाता से। नमस्कार शैबल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास एशियन पेंट्स के स्टॉक्स शेयर्स हैं, मैंने 920 पे लिया है, तो उसमें क्या करूं? कितना टाइम दे सकते हैं अपने शेयर को? 3 to 4 months। 3 to 4 मंथ्स दे सकते हैं, ठीक है। एशियन पेंट्स इन्होंने ऐसे लेवल पर खरीदा जब काफ़ी गिरावट के बाद स्टॉक में रिकवरी आई थी। 920 रुपये की इनकी खरीद है। फिलहाल 1042 का स्तर आज के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे दिखा, 2% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ। मुनाफा इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए? 3 to 4 मंथ्स में लक्ष्य क्या सजेस्ट करेंगे ब्रजेश? देखिए डेली और वीकली जब मैं थोड़ा सा पेन नजर आ रहा है ऊपर के स्तर पर, लगभग अगर मैं बोलूं तो 1080 से लेके 1100 का जो लेवल है वो थोड़ा एक दायरा रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा। हालांकि उस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा तो वो लेवल पे एक प्रॉफिट जरूर बनता है। वहां पर अगर वो टच करता है तो आप एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। 1000 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो व्यू है वो एक 3 से 4 महीने का है, तो लगभग 1150 से लेके 1170 के बीच का एक दूसरा दायरा आता है जहां पर इनको एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, तो वहां अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 1150 के स्तर पर अगर स्टॉक पहुंचता है तो वहां से एग्जिट करने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ अजीत हैं मुंबई से। गुड इवनिंग अजीत, पूछिए क्या सवाल है आपका। या गुड इवनिंग मैडम, मैंने HPCL ले रखा है, 100 क्वांटिटी है @540। 550, ऑलराइट। कितना समय दे पाएंगे अपने निवेश को? मेरा टारगेट खाली 10% का ही है, इन्होंने बताया इनकी खरीद 550 रुपए के आसपास है। 518 का आज क्लोजिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि ऑयल एंड गैस शेयरों में आज कमजोरी थी। उसके बावजूद भी शेयर ने हरा शान में क्लोजिंग दी है। फिलहाल क्या करना चाहिए इनको HPCL के अंदर? देखिए अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ जो कि एक बुलिशनेस दर्शाता है। हालांकि जो इनकी खरीद है वो थोड़े एक हायर एंड पे खरीद है, लगभग 583 584 का है। उसने 52 वीक टॉप बनाया, वहां से उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निचला जो स्तर है वो लगभग 485 से 490 का आता है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इनका व्यू मीडियम टर्म 6 मंथ प्लस होराइजन का अगर लेके चलना चाहते हैं तो बने रहने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार 500 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन और करें सो दैट योर कॉस्ट प्राइस कैन कम डाउन। 480 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और जैसे मैंने कहा कि जो उसका 52 वीक टॉप था 583 वाला, वो दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन टाइम थोड़ा आपको देना पड़ेगा। तो 480 का स्टॉप लॉस लें और थोड़ा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होता तो एक्यूमुलेशन करें। ऑलराइट, थोड़ा सा समय इसको और देना होगा, एटलीस्ट 6 महीने का नजरिया आप रखें, HPCL में बने रह सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जितिन ने, मार्क्सन्स फार्मा को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। इनके पास 500 है टोटल क्वांटिटी, जो कि ऑलमोस्ट 49.20 के लेवल्स पे लिया है। मार्क्सन्स फार्मा अभी हेल्थ केयर को लेकर जिस तरह की खबरें आई हैं, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है। स्टॉक आज 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए मार्क्सन्स के अंदर? देखिए मार्क्सन फार्मा में तो मैं यही कहूंगा कि जो ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं, जो टेक्निकली जैसे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज हो या 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज, वो लगभग इसकी वैल्यू लगभग 45 के आसपास में आ रही है। ऑन क्लोजिंग बेसिस 45 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर नहीं आओ, अगर वो 45 ब्रेक करता है तो चांसेस है कि एक बार दोबारा 38 से 40 के लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। व्यू अगर शॉर्ट टर्म का है तो जैसे मैंने कहा कि 45 शुड
निफ्टी और स्टॉप लॉस। और अगर व्यूज 6 मंथ प्लस होराइजन का है तो फिर यही सलाह रहेगी कि आप एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 50 है, नीचे में 30 है। तो अगर आपका पोटेंशियल कहता है कि अगर आपको लॉन्गर टर्म देखना है तो आप एक्यूमुलेट कर लें, 38 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, एंड लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट सजेस्ट दैट कि इट कैन टच 75 to 80 ऑल लेवल। अगर शॉर्ट टर्म है तो आप 45 का स्टिक स्टॉप लॉस लेके चलें। ऑलराइट, तो 38 को बतौर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। मार्क्स एंड स्पर्म में फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगला सवाल पूछने के लिए प्रणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर नोएडा से। प्रणेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने पीएचडी के 100 शेयर्स लिए हुए हैं 1078 के रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या मुझे इसमें अभी 940 के करीब चल रहा है, तो मुझे और ऐड करनी चाहिए क्या? ठीक है, जान लेते हैं एक्सपर्ट क्या मानते हैं। ब्रजेश, इन्होंने 1078 पर खरीदा और नुकसान हुआ, इसलिए इन्होंने फर्दर एवरेजिंग करने के लिए आपसे ये जानकारी चाह रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे इस गिरावट में इनको फर्दर एक्यूमुलेशन करना चाहिए बीएसई लिमिटेड के अंदर? देखिए, पहली सलाह तो ये रहेगी कि डेटा थोड़ा इनसफिशिएंट है मेरे पास में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर इनका व्यू 1 ईयर प्लस होराइजन का तो डेफिनेटली आप बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। 900 के नीचे लगभग 890 से लेकर 900 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है कि वो लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करें, वो एक दायरा बनता है आपका एक्यूमुलेशन का, तो वहां पर आप एक्यूमुलेट कर लें सो दैट आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ सके। और उसका डीपर सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपका 800 के आसपास में आता है। अगर 1 ईयर हम प्लस की अगर होराइजन की बात करते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि अगर 1000 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको 1250 से लेकर 1300 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर व्यू 1 ईयर प्लस है तो डेफिनेटली आप बने रहने की सलाह रहेगी। तो अगर आपने 1 साल तक का नजरिया है, 1 साल समय दे सकते हैं तो बने रहें। फिलहाल जो नुकसान हो रहा है अभी उसे होल्ड करें। अगला सवाल है मीनाक्षी का, पुणे से माइंड ट्री को लेकर जानना चाह रही हैं। इनकी खरीद जो है 478 के लेवल्स की है, 370 शेयर्स इनके पास टोटल क्वांटिटी है। फिलहाल इनकी खरीद से नीचे है और आईटी शेयर में हम देख रहे लगातार एक प्रेशर बना हुआ है। पॉलिसीज कुछ क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज कैसी रह सकती है उसको लेकर भी एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में क्या राय है आपकी? माइंड ट्री क्या करें अभी? देखिए, माइंड ट्री के लिए तो मैं यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट, दोनों ही चार्ट में ऐसा कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं है। नो डाउट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में लगभग 485, नीचे में 440 के आसपास का सपोर्ट आता है। तो सलाह यही रहेगी कि 440 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम अगर आप लेके चलना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने कहा आपका 485 के आसपास में आपको एक 1.5 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर व्यू 1 मंथ प्लस होराइजन का है तो लगभग 500 के ऊपर तक के लेवल है, और अगर इनका व्यू 3 to 4 मंथ का है तो इनको 550 तक के भी लेवल देखने को मिल जाते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। तो 440 रुपीज़ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर हमारे साथ प्रसाद जुड़े हैं मुंबई से। नमस्कार प्रसाद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी प्रसाद जी। हाँ मैडम, मेरे पास डिविस लैब के शेयर है 760 के भाव लिए हुए। कितने दिन पहले की खरीद है आपकी? 2-3 महीने हो गए शायद। कितना समय देना चाह रहे हैं? समय तो दे सकता हूँ, 6 महीने तक भी दे सकता हूँ। ठीक है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 760 की इनकी खरीद है। स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई लेकिन उसके बाद रिकवरी भी स्टॉक ने दिखाई है, और आज के सेशन में जबकि मार्केट में कमजोरी थी, स्टॉक ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर 634 पर क्लोज हुआ है। डिवीज लैब अभी क्या करें? अगर टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लंबे समय तक रख सकते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से शेयर्स पैटर्न जो इंडिकेट कर रहे हैं, ऊपरी स्तर पे आपको सप्लाई जरूर देखने को मिलेगी। फ्रॉम 685 to 700 का जो लेवल है, वो जो दायरा है, वो एक बिकवाली का दायरा ही इंडिकेट करता है। तो सलाह तो यही है कि वो दायरा आता है तो आप अपना लॉस बुक करें। विकल्प बतौर आप चाहें तो आप ग्रेन्यूल में निवेश कर सकते हैं। 140 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, समवेयर अराउंड 135 138 के आसपास में आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 125। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम टारगेट इज 165, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम टारगेट इज 190। दूसरा विकल्प बतौर चाहें तो आप ऑरबिंदो फार्मा में आप
निवेश कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 670 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। 620 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और 1 ईयर प्लस होराइजन के टाइम फ्रेम टारगेट इज 850। तो डिवीज लैब से अगर आप निकलते हैं तो आपको 2 फार्मा स्पेस में ही विकल्प बताए हैं एक्सपर्ट ने। ग्रैन्यूल्स इंडा, इस पर नजर रख सकते हैं, 140 के आसपास की फिलहाल आज क्लोजिंग हुई है। और साथ ही ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हमने पिक किए हैं आपके लिए जहां पर या तो न्यूज़ फ्लो है या फिर चार्ट पर वो स्टॉक्स पे पॉजिटिव लग रहे हैं, यानी कि टॉप 20 जान लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहला नाम है फोर्स मोटर्स का। सरकार से ऑटो कंपनियों को राहत मिली है, 10 सीटों से ज़्यादा वाली गाड़ियों पर सेस नहीं लगेगा। ये एक अहम ट्रिगर हो सकता है फोर्स मोटर्स के लिए। कल के सेशन में 4650 के लेवल्स के लिए बाय करें, 4560 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही थेमिस मेडिकेयर कंपनी की बोर्ड बैठक है कल और कारोबार में सुधार को लेकर बोर्ड विचार करेगा। कोई अनाउंसमेंट भी कल कंपनी की तरफ से आ सकती है। 608 के लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है, 590 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा अपोलो टायर वाणिज्य मंत्रालय के साथ कल टायर शेयरों की कंपनियों की बैठक है और बैठक से पहले आज हमने देखा कि एक बढ़त ही टायर शेयरों में देखने को मिली। दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर ये बैठक होनी है और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की उम्मीद में ये शेयर आज बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपोलो टायर्स में 215 का लक्ष्य होगा, 208.50 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही हैट्सन एग्रो एक और स्टॉक है जहां पर नजर बना के चलें। सरकार ने 101 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स को मंजूरी दी है। कंपनी ने भी ये प्रस्ताव रखा था। खरीदारी के लिए 526 का लक्ष्य होगा, 508 का स्टॉप लॉस रखें। सिंटेक्स एक और स्टॉक जहां पर 17 मार्च के बाद पहली बार 100 रुपए के स्तर के ऊपर क्लोजिंग आई है। गिरते बाजार में भी स्टॉक ने 4.5% का रिटर्न दिया है। सिंटेक्स प्लास्टिक्स में हिस्सा बिक्री की योजना है जो कि बेहद पॉजिटिव है कंपनी के लिए। 109 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 103 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा प्रभात डेयरी शेयरों में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सरकार ने 101 इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेजेस को मंजूरी दी है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 122 रुपए का, 117 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही हिंद रेक्टिफायर्स लगभग 9.5 करोड़ रुपए में नासिक प्लांट का क्षमता विस्तार होगा और 7 करोड़ का टर्म लोन लेने को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। आज के सेशन में 2% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय करें, 81.5 के लक्ष्य के लिए 78.70 का स्टॉप लॉस लगाएं। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स स्पेस में आज बाइंग देखने को मिली और यहाँ पर जीएसटी एक अहम ट्रिगर था। जीएसटी से जुड़े 4 बिल्स आज लोकसभा में पेश हुए हैं। खरीदारी के लिए 90 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, 87 का स्टॉप लॉस और 90 रुपीज़ 50 पैसे का आपको टारगेट रखना होगा। इसके अलावा एक शेयर है आइडिया। आज एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग की संभावना इसमें बन रही है। स्टॉक 4% नीचे क्लोज हुआ है लेकिन कल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बीते 6 कारोबारी सेशंस में शेयर 22% तक टूट चुका है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आप इसमें बाय कर सकते हैं। 90 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए 86.90 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एक सेल कॉल है, बिकवाली करके चलें। सरकारी बैंकों के शेयरों पर आज ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। बीते 2 दिनों में 6% चलने के बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली दिख सकती है। हालांकि आज स्टॉक 0.25% ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन कल के सेशन में बिकवाली करें। 168 के लक्ष्य के लिए 173 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताया ब्रजेश। 9 इसमें बाय कॉल्स थी, एक सेल कॉल रही। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? देखिए 2 शेयर अच्छे लग रहे हैं पहले भी। एक अपोलो टायर अच्छा लग रहा है चार्ट पे, 200 से 202 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। डिप में आप बाइंग कर सकते हैं या मौजूद स्तर पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 222 से 225 है जो कि मुझे लगता है एक 2 से 3 हफ्ते के बीच में अचीव हो जाना चाहिए। सिंटेक्स चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक वीकली और मंथली में दोनों में ही अच्छे एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। 99 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 125 का आता है। ऑलराइट, साथ ही बाकी के 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं। जुबिलेंट फूड एक शेयर है जहां पर नजर बना के चलें। मार्च वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। मार्च वायदा में ओपन इंटरेस्ट लगभग 7% तक घटा है। खरीदारी के लिए 1125 का लक्ष्य होगा, 1092 का स्टॉप लॉस लगाएं। साल्जर इलेक्ट्रिक एक और स्टॉक है। निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिला है। बाय करने के लिए लक्ष्य होगा 192 का, 181 का स्टॉप लॉस रखें। गोदरेज इंडस्ट्रीज अगला शेयर है जहां पर नजर बना के चलें। एक्सपायरी का हफ्ता है और उससे पहले खरीदारी इसमें दिख सकती है। 512 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 499 का स्टॉप लॉस लगाएं।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और स्टॉक है जहां पर नजर बनाएं। 90 रुपीज के लक्ष्य के लिए बाय करें, 85 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर अपने 52 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 85 रुपीज जो कि एक अहम रेजिस्टेंस थी उसको स्टॉक ने पार किया। 86.70 पर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। CCL प्रोडक्ट्स एक और शेयर जहां नजर बना के चलें। आज चुनिंदा चाय कॉफी शेयर में बाइंग देखने को मिली और 2 हफ्ते की गिरावट के बाद ये पुल बैक आज आया है। 342 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 331 का स्टॉप लॉस लगाएं। मंसवाड़ा सिंटेक्स एक और स्टॉक है जहां इंट्राडे के लिए आप बेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज से बाहर ये शेयर निकला है। 2017 के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 167 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 161.50 का स्टॉप लॉस। सिंजीन एक और स्टॉक जहां पर आप नजर बनाएं। पिछले 4 सेशंस के दबाव के बाद शेयर आज बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। 50 दिनों के एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी के लिए लक्ष्य का 548 का है, 530 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप व्हील्स एक और स्टॉक है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज बाइंग देखने को मिली। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 815 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 787 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो एक और स्टॉक है जहां नजर रखें। आज केमिकल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। 2017 के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 688 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 662 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही KSB पंप होगा 20वां स्टॉक। मॉनसून सामान्य से कम रहने की आशंका है। स्काईमेट ने आज पहला अनुमान अपना जारी किया, जिसके चलते पंप शेयरों में निचले स्तरों पर खरीदारी आज देखने को मिली है। बाय करने के लिए 660 का लक्ष्य रखें, 638 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनमें से कोई शेयर जो पसंद हो आपको? देखिए 2 शेयर्स पसंद है। जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है चार्ट पे। 1085 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 1185। अगर 1190 के ऊपर अगर बन देता तो रैली कैन बी एक्सटेंडेड टू 1250। CCL प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पे। एक डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिला है इंडिकेटर्स में। 320 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस ले देते हैं। 355 के आसपास का टारगेट निकलेगा। और फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं ब्रजेश जो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल है L&T पर। नितिन परिहर का 180 क्वांटिटी है इनके पास। 1550 पर इन्होंने L&T खरीदा हुआ है। 1550 की खरीदे और 1500 कह सकते हैं कि 42 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए बने रहने की सलाह रहेगी। व्यू थोड़ा सा आपको लंबा लेना पड़ेगा। लगभग एक 4 महीने के आसपास का व्यू आप लेके चलें। मेरी सलाह यही है 1420 1440 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। 1685 1690 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा और व्यू अगर एक्शन करें तो 1750 तक के भी लेवल आपको एक 4 महीने में देखने को मिलते हैं। तो आप बने रहिए। जैसे मैंने कहा 1420 टू 1435 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। साथ ही अगला सवाल फेसबुक पर कावेरी सीड्स को लेकर है। रोहित ठाकुर का सवाल है। 300 शेयर्स इनके पास 563 के लेवल्स पर। इनफैक्ट आज खबर भी आई थी कि बायबैक को मंजूरी मिल गई है और 675 रुपये प्रति शेयर पर यह बायबैक होगा, जिसके चलते शेयर में हमने कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखा। क्लोजिंग 2.5% नीचे रही है। 546 पर क्लोज हुआ है स्टॉक। क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए? देखिए डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। लगभग 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम देखें वीकली चार्ट पे तो लगभग 545 के आसपास में आता है। उसी के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई है। 510 इज अ नाइस सपोर्ट। स्टॉप लॉस बतौर आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्ड ऑन रहने की सलाह रहेगी। आई थिंक सो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग 595 लेवल इन अ 1 to 2 month टाइम फ्रेम। और अगर किसी को व्यू थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करना तो लगभग 685 तक के भी लेवल आपको 4 से 5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो 685 तक के लेवल्स कावेरी सीड में देखने को मिल सकते हैं। आज के सेशन में 546 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। शुक्रिया ब्रजेश, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए 2 शेयर्स में मैंने बात की थी, ग्रैन्यूल्स में और बिंदु फार्मा में। दोनों में ही मेरी पर्सनल होल्डिंग है, बाकी और किसी शेयर्स में होल्डिंग नहीं है। थैंक्स अ लॉट ब्रजेश। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।